राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। दक्ष एकटक बस अंतरा को घूरने लगा। तभी दानिश ने दक्ष की नज़रों को देखा तो इस वक्त अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। ये देखकर दानिश अपने होठ भींचते हुए बोला, यूँ अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मॉम को इस कंडीशन में देखते हुए। ये कहते हुए दानिश ने ब्लैंकेट से अंतरा को पूरी तरह कवर कर दिया। वहीं दक्ष जो अंतरा को घूर रहा था वो दानिश से नासमझी में बोला, पर डैड, मम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? तभी अंतरा की नशीली नज़रें दक्ष पर गईं। दक्ष को देखते ही अंतरा ने वापस से अपने ब्लैंकेट को खुद से दूर कर दिया और अपनी बाहें फैलाते हुए प्यार से बोली, आओ मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा, मम्मा के पास आओ। अंतरा के इस तरह के शब्द सुनकर दक्ष अपनी अजीब नज़रों से अंतरा को देखने लगा और फिर आखिर में धीरे से उसके पास गया। वहीं अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगा ली। दानिश बस अंतरा को घूर रहा था। वहीं दक्ष अंतरा के सीने से अभी कुछ देर लगा ही था कि तभी अंतरा ने एक झटके से दक्ष को खुद से दूर किया और उससे गुस्से से बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम दोनों बाप बेटे ने मेरे सिर पर तांडव कर दिया है। मैं पागल हो रही हूँ तुम दोनों बाप बेटों के बीच रह कर। निकल जाओ यहाँ से। दक्ष जो खुशी से अंतरा के पास गया था, लेकिन अंतरा की इस हरकत के बाद वो उसका मुंह बुरी तरह से बन गया और वो चुपचाप दानिश के पास आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया और धीरे से दानिश से बोला, डैड, मम को क्या हो गया है? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? तभी दानिश अपने होठों को भींचते हुए बोला, उसने ड्रिंक की है और मुझे अब इसका सारा नशा उतारना ही होगा। ये कहते हुए दानिश ने दक्ष के हाथों को पकड़ा और उसे सीधे रूम से बाहर कर दिया। दूसरे ही पल दक्ष ने मुंह पर सीधे गेट बंद हो गया। वहीं दक्ष दरवाजे को पीटते हुए गुस्से से बोला, डैड, आप मम के साथ क्या कर रहे हो? दरवाज़ा खोलो, मुझे मम को देखना है। ये कहते हुए वो दरवाज़ा नॉक करता रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। शाम का वक्त। रिजॉर्ट के आसपास के सभी एरिया को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ अभी से ही फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए थे। वहाँ का थीम पूरा रेड किया गया था। वहीं बीच एरिया पे काफ़ी बड़े में लाल कलर के डेकोर में मंडप को सजाया गया था। आसपास डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की गई थी। वहाँ वेटर्स लगे हुए थे जो वहाँ मौजूद सभी गेस्ट को सर्व कर रहे थे। मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे और इस वक्त वहाँ फोटोज़ क्लिक हो रही थी। वहीं बाकी सभी रेडी होकर अब आ चुके थे। पंडित जी मंडप में बैठे हुए थे और हवन कुंड में इस वक्त लकड़ियाँ जल रही थी। वहीं अथर्व इस वक्त सभी गेस्ट को अटेंड कर रहा था। तभी ध्रुव भी रेडी होकर आए और ध्रुव को गोद में जीवा थी। ध्रुव की गोद में जीवा ने इस वक्त रेड कलर का लहंगा पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो वहीं ध्रुवी ने ब्लू कलर के लहंगे में हैवी मेकअप के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं ध्रुव ने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा था और वो दोनों वहाँ से मंडप एरिया की तरफ आए। इधर शिवम श्रेया भी रेडी होकर आए। उन दोनों ने पीच कलर के आउटफिट डाल रखे थे और इधर उसे करण सौभ्या भी रेडी होकर आए। तो वहीं ऋतिक और प्रियल भी इस वक्त साथ में ही आए क्योंकि उनका रूम आसपास था। इस वजह से वो दोनों साथ में इस मंडप एरिया की तरफ आए। शादी के मुहूर्त में कुछ वक्त अभी था जिस वजह से वो सभी फ्लोर की तरफ मस्ती करने चले गए। वहीं कुछ ही देर में अब शादी का मुहूर्त हो गया। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची हुई थी। रिपोर्टर्स एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहते थे। फिर पंडित जी ने कहा, शादी का मुहूर्त हो चुका है, दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाए। उनकी बात सुनकर फिर शिष्य विपाशा जी ने ध्रुव से कहा, जाओ देखो दानिश कहाँ है और दक्ष भी नहीं दिख रहा है। इस पर ध्रुव ने अपना सर हिलाया, जिसके बाद ध्रुव ने शिवम, करण, ऋतिक उन तीनों को देखा। फिर तीनों ने भी सर हिलाया और वो वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद सभी की नज़रें गेट की तरफ गईं और गेट की तरफ सभी देखते ही रह गए, जहाँ पर इस वक्त दानिश ब्लैक कलर की शेरवानी जिसके कफलिंग्स और कॉलर में डायमंड लगे हुए थे, उसके सर पर रेड कलर का सेहरा था, उस आउटफिट में था। दानिश के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं दानिश को हाथ पकड़े दक्ष आ रहा था।
दक्ष ने रेड कलर की शेरवानी पहन रखी थी, उसके ऊपर वाइट कलर का छोटा सा सेहरा था। दक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी और वो चारों तरफ काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था। वहीं ध्रुव, करण, ऋतिक उन सभी को शाही टर्बन पहन रखी थी और इस वक्त दानिश ने भी सभी के बीच में चलकर आ रहा था। दानिश की पर्सनैलिटी वहाँ मौजूद सबसे अलग दिख रही थी। कैमरा और रिपोर्टर्स तुरंत आगे आते हुए वो दानिश को पिक्चर्स क्लिक करने लगे। दानिश ने उनकी तरफ एक लुक दिया और फिर वो दक्ष के साथ मंडप की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जब वो मंडप के करीब आया तभी बिपाशा जी दानिश को देखकर प्यार से बोली, बेटा तुम आज एक बार फिर से अंतरा के साथ इस रिश्ते में बंधने जा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए कामयाब हो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इस पर दानिश ने बस हल्के से सर हिलाया। वहीं दक्ष बिपाशा जी को देखकर बोला, दादी लुक एट मी, मैं भी रेडी हुआ हूँ। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराई और नीचे झुककर दक्ष को देखने लगी। दक्ष को देखकर बिपाशा जी ने आखिर में उसकी कान के पीछे काला टीका लगा। हालांकि दक्ष का मुंह बन गया लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा। तभी फिर दानिश मंडप के ऊपर गया। दक्ष उसके साथ जाने लगा लेकिन पंडित जी ने उसे देखकर कहा, नहीं बच्ची, यहाँ नहीं आ सकती। यह सुनकर दक्ष का मुंह छोटा सा बन गया और वो दानिश को टुकुर टुकुर देखने लगा। दानिश जो इस वक्त वहाँ खड़ा था वो पंडित जी को घूरते बोला, बेटा है वो मेरा। यह सुनकर पंडित जी एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गए और वो दक्ष को देखने लगे। इसके बाद फिर वो जल्दी से अपना सर हिला दिए। तभी दानिश ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया और दक्ष खुशी के साथ मंडप पर चढ़ गया और दानिश के साइड में जाकर खड़ा हो गया। वहीं बाकी सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं दानिश की नज़र अब गेट की तरफ थी। तभी देविका जी दानिश के आउटफिट को घूरते हुए बिपाशा जी से बोली, बहू, दानिश ने काले कलर के कपड़े ही क्यों पहने हैं? मैंने तो लाल कलर का था उसे पहनने के लिए। ये लड़का मेरी बात कभी नहीं सुनता। इस पर शिशिर जी बोले, आपको क्या उम्मीद थी कि वो आपकी बात मान लेगा? मुझे तो जब ये पैदा हुआ था तब से इसने कोई उम्मीद नहीं है मुझे। उनकी बात सुनकर बिपाशा जी उन्हें घूर कर देखने लगी तो शिशिर जी फिर चुप हो गए। वहीं दानिश की नज़र अब इस वक्त गेट पर थी। तभी दक्ष दानिश के हाथ को पकड़ते हुए धीरे से बोला, डैड, क्या वहाँ से मम्मा आने वाली है? इस पर दाश गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, वहाँ से मेरी सिली गर्ल आने वाली है। इस पर दक्ष भी गेट की तरफ देखने लगा। वहीं अब अंतरा का इंतज़ार था। तभी पंडित जी ने कहा, अब वधू को भी बुलाइए, वरमाला का वक्त हो गया है। यह सुनकर बिपाशा जी ने सर हिलाया। तभी ध्रुव, शिवम, करण, ऋतिक ये चारों भी उठकर वहाँ से चले गए। इधर अब सभी गेट की तरफ ही देख रहे थे जहाँ से कुछ ही देर में अंतरा आने वाली थी। कुछ समय इसी तरह बीत गया और फिर चारों तरफ फायरवर्क्स स्टार्ट हुए और सभी ने नजरें गेट पर जैसे थम सी गईं और सभी एक टक सामने से आ रही अंतरा को देखने लगे। जहाँ पर इस वक्त अंतरा के सर पर बड़ी सी फ्लावर चादर थी जिसे चार तरफ से ध्रुव, शिवम, करण और ऋतिक ने पकड़ रखा था और अंतरा उसी के नीचे अपने बड़े से नेट घूंघट को अपने दोनों हाथों में पकड़े धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रही थी। अंतरा इस वक्त रेड वाइट मिक्स्ड हैवी ब्राइडल लहंगे में थी जिसका वाइट ब्लाउज स्ट्रेपी थी जिसमें डायमंड का वर्क किए हुए थे। अंतरा का चेहरा भी घूंघट से ठीक से दिख नहीं रहा था लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आँखों में इस वक्त चमक रही थी। उसके माथे पर बड़ा सा मांग टीका लगाया गया था। उसके बाल बन की जगह खुले हुए थे। अंतरा ने अपने कानों में बड़े बड़े लॉन्ग झुमके पहन रखे थे। उसके गले में मात्र एक मोती हार था और इसके अलावा उसने गले में कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिसके साथ ही उसकी कमर पर एक पतली सी कमरबंद थी जिसमें उसकी पतली सी कमर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। अंतरा के हाथों में फूल बैंगल्स थे और ख़ानदानी चूड़े भी उसने पहने रखे थे। इस वक्त वो घूंघट में थी और वो धीरे धीरे करके मंडप के करीब बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र मंडप पर मौजूद दानिश पर गई। अंतरा घूंघट से दानिश को देख पा रही थी।
दानिश को देखकर अंतरा के दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई और वो ऊपर से नीचे तक दानिश को एकटक देखने लगी। दानिश भी इस वक्त उसे ही ऊपर से नीचे तक उसके हर एक बॉडी शेप को घूरे जा रहा था। अंतरा आज उसकी दुल्हन बनकर उसके करीब आ रही थी। दानिश ने अपने सीने की तरफ हाथ रखा। ये देखते ही अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना, अरे प्यारे। वहीं दानिश ने अपने सीने को रब करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, आई एम डाइंग सिली गर्ल। वहीं अंतरा अब तक मंडप के नज़दीक आ चुकी थी। इधर उसके बाद ध्रुव, शिवम, करण, ऋतिक वहाँ से चले गए। इधर अंतरा अब अपनी पलकें झुकाए चुपचाप मंडप के नीचे खड़ी थी। वहीं दानिश उसे अभी भी एकटक घूरे जा रहा था। सभी उन्हें देख रहे थे और तभी बिपाशा जी बोली, दानिश, अंतरा को ऊपर मंडप में ले जाओ। लेकिन दानिश किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो अभी भी अंतरा को गहरी नज़रों से देख रहा था। इधर दक्ष भी बस अंतरा को चुपचाप देखे जा रहा था। वहीं अंतरा भी अपनी जगह थमी हुई थी। वो पल मानो कुछ सेकंड के लिए थम गया था। ओरे लम्हे, तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए, जिया ना, अरे पिया, जिया जाए ना, ओरे पिया, पिया रे। तभी ज़ोर ज़ोर से सभी हूटिंग करने लगे और इसी के साथ फायरवर्क्स होने लगे। आसमान में तरह तरह के फायरवर्क्स हो रहे थे। अंतरा भी अपनी सेंस में वापस आई और उसने दानिश की तरफ देखा। दानिश अभी भी उसे सिर्फ देखे जा रहा था। तभी दानिश की जगह दक्ष आगे आते हुए अपने हाथ को अंतरा के आगे बढ़ा दिया। ये देखकर सभी मुस्कुराने लगे। वहीं अंतरा के भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अंतरा दक्ष के हाथों में अपने हाथ अभी देती कि तभी दूसरे ही पल दानिश ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अंतरा के हाथ को अपने हाथ में भर लिया। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे। वहीं अंतरा ने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया। इधर दक्ष का तो मुंह बन गया और वो फिर से वापस से पीछे की तरफ हट गया। तभी दानिश अंतरा को मंडप में ऊपर ले आया और अंतरा अब दानिश के सामने खड़ी हो गई। धूप आए तो आए, छाँव तुम लाना, हो जितने गम बांट लेंगे संग, पर तुम्हें कभी बांट ना पाएंगे हम। ख्वाहिशों की बारिश में भीग संग जाना, जिया जाए ना, ओरे पिया रे, जाए ना, ओरे पिया रे। तभी वहाँ प्रियल और श्रेया अंतरा के पास आई। इधर शिवम और ऋतिक दानिश की तरफ आ गए। श्रेया ने अंतरा को फूलों का वरमाला दिया तो वहीं दानिश ने अपने हाथों से वरमाला पकड़ा। दक्ष अपने खाली हाथों दक्ष अपने खाली हाथों को देखते हुए अंतरा दानिश से बोला, मम डैड, मुझे भी फ्लावर लेने हैं। उसकी ये बात सुनकर अंतरा धीरे से मुस्कुराने लगी तो वहीं शिवम बोला, बेटा, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके मॉम डैड की हो रही है, इसलिए आप सिर्फ इसी तरह देखो। ये सुनकर दक्ष दानिश को घूरने लगा। तभी दानिश अंतरा की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही पल श्रेया प्रियल ने अंतरा को पीछे की तरफ खींच लिया। ये देख कर दानिश अपनी जगह रुक गया तो श्रेया हंसते हुए बोली, दानिश सर, आज से आप ऑफिशियली तरीके से मेरे जीजू बनने वाले, तो आज मुझे मस्ती कर लेने दीजिए। वहीं अंतरा काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। दानिश अंतरा को घूरते हुए वापस से आगे बढ़ा, लेकिन तभी प्रियल और श्रेया ने दोबारा अंतरा को पीछे खींच लिया। इस पर दानिश अंतरा को घूरते हुए बोला, अगर इस बार तुम पीछे हुई तो मैं सबसे पहले तुम्हें यही किस करूँगा और फिर मैं तुम्हें ये पहनाऊँगा। ये सुनते ही मौजूद सभी के कान खड़े हो गए और वहीं श्रेया और प्रियल ने तुरंत अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए और वो दानिश को घूंघट में घूरने लगी। तभी दानिश आगे बढ़ा और उसने अंतरा को वरमाला पहनाया, जिसके साथ सभी तालियां बजाने लगे और फायरवर्क्स होने लगा। वहीं अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वो भी आगे बढ़ी और जैसे ही वो इस बार शिवम और ऋतिक दानिश के पीछे पहुंचे और उन्होंने दानिश को उन्हें
ठंडी निगाहों से घूरने लगा। ये देखकर वो दोनों का मुंह बन गया और वो दोनों अपनी जगह उसी तरह रुक गए। वहीं श्रेया प्रियल ये देखकर हंसने लगी। तभी अंतरा आगे बढ़ी और दानिश को वरमाला पहनाना चाहा, लेकिन दानिश उससे काफ़ी लंबा था। वो अपने पंजे के बल उठने लगी, लेकिन तब भी वो नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से वो धीरे से बोली, दानिश प्लीज़ आप थोड़ा सा नीचे झुकेंगे। इस पर दानिश उसे घूरते हुए बोला, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। तुम्हें अगर मुझे ये पहनाना है तो तुम्हें अपनी हाइट बड़ी करनी होगी। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं 1-2 साल और रुक जाती हूँ, और जब मेरी हाइट बड़ी हो जाएगी तब मैं आपसे शादी कर लूँगी और फिर मैं आपको ये वरमाला भी पहना दूँगी। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को नीचे झुका लिया और वो अब वहाँ से मुड़ने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। सभी उन्हें देखने लगे। अंतरा ये देखकर थोड़ी सी ब्लश करने लगी। तभी दानिश उसकी कलाई को पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाया और अपने नी डाउन करते हुए बोला, तुम्हें पाने के लिए अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके लिए अगर मुझे झुकना भी पड़े तो मैं झुक सकता हूँ, सिली गर्ल। अंतरा ने दानिश की बात सुनी और दानिश को इस तरह घुटनों के बल देखा तो उसके चेहरे पर दानिश को लेकर एक अलग ही इमोशन आ गए। वहीं सभी दानिश को देख रहे थे। मीडिया वाले लगातार फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इधर शिशिर जी हैरान थे और वो देविका, परितोष और बिपाशा जी से बोले, ये लड़का हमारे आगे नहीं झुकता और अभी देखो। इस पर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, एक अंतरा ही तो है जिसके आगे वो झुकता है। इस पर सभी मुस्कुराने लगे। वहाँ अंतरा भी फिर नीचे झुकी और उसने दानिश को वापस वरमाला पहनाया। इसी के साथ सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं दक्ष भी मुंह बनाते हुए तालियां बजा रहा था। हालांकि उसे भी अंतरा को वरमाला पहनाना था, लेकिन किसी ने उसे दिया ही नहीं था, जिस वजह से उसका मुंह बन गया। तभी फिर पंडित जी ने शादी की विधि शुरू की। दानिश अंतरा को लेकर मंडप में बैठ गया। दक्ष भी दानिश के साइड में बैठा हुआ था। हालांकि उसे अंतरा की गोद में बैठना था, जिस वजह से वो अंतरा से बोला, मम्मा मुझे अपनी गोद में बिठा लो। ये कहते हुए दक्ष ने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठा दिया। दक्ष की इस तरह से देखकर बिपाशा जी से देविका जी बोली, बिपाशा बहू जाओ, जाकर दक्ष को यहाँ लेकर आओ, वो उन्हें परेशान कर रहा है। इस पर बिपाशा जी बोली, माँ मैं गई थी लेकिन दक्ष आने को राज़ी नहीं है। इस पर सभी परेशान होकर दक्ष को देखने लगे। वहीं अंतरा ने जब दक्ष की ये बात सुनी तो वो एक नज़र पंडित जी को देखी और फिर उसने धीरे से अपने हाथों को दक्ष की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी दानिश उनके हाथों को पकड़कर रोक दिया, जिसे देखकर अंतरा ना समझी में धीरे से बोली, दानिश दक्ष मेरी गोद में आना चाहता है, प्लीज़ इसे आने दीजिए। इस पर दानिश बिना इमोशन एक्सप्रेशनलेस बोला, उसे मैं अपनी गोद में ले लूँगा, तुम्हें अभी सिर्फ हमारी शादी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं दानिश दक्ष को घूरते हुए अपनी गोद में उठा लिया। वहीं दानिश के गोद में बैठते ही दक्ष के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई और वो एक्साइटेड के साथ शादी को देखने लगा। बाकी सब तो अब बैठ चुके थे और अब शादी स्टार्ट हो चुकी थी। मंत्र पढ़े जा रहे थे। दानिश की नज़र सिर्फ हवन कुंड की आग पर ही थी। कुछ ही देर बाद पंडित जी के कन्यादान के लिए बुलाया। कन्यादान का नाम सुनकर अचानक ही अंतरा उदास हो गई और वो धीरे से दानिश को देखने लगी। भाई अभी कोई और कुछ कहता, तभी अथर्व मंडप की तरफ बढ़ते हुए बोला, जी पंडित जी मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे अंतरा ने अथर्व की बात सुनी उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला और वो स्माइल के साथ अथर्व को देखने लगी। अंतरा ये झुटला नहीं सकती थी कि अथर्व ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसने एक भाई होने के अपने सारे फर्ज निभाए थे और आज भी उसका कन्यादान भी करने जा रहा था। अंतरा की सारी उदासी गायब हो गई, पर वहीं दानिश अथर्व को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। इधर अथर्व ने फिर कन्यादान की रस्म का कन्यादान होने के बाद अथर्व अपनी जगह से उठते हुए धीरे से दानिश से बोला, मेरी बहन का ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने शुरू से उसका
ख्याल रखा है, लेकिन मैं भी फिर कह रहा हूँ, मैंने अब अपनी बहन को तुम्हें सौंप दिया है। यह कहकर अथर्व ने प्यार से अंतरा को देखा और फिर वो वहाँ से चला गया। दानिश उसे जाते हुए घूरने लगा। इधर कन्यादान के बाद फेरे शुरू हुए। फेरे के नाम सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे इस पहले अपनी पिछली शादी याद आ गई। उस शादी में वो बहुत ज़्यादा रोई थी। दानिश ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, उसने उसे मजबूर कर दिया था, लेकिन शादी की कोई मजबूरी नहीं थी। वो शादी में पूरे दिल से खुश थी इस बार। तभी दानिश अपनी जगह से उठा। वह दक्ष को अब ध्रुव ने अपने साथ ले लिया था, क्योंकि अब फेरे शुरू हो गए थे। दानिश अपनी जगह से उठा तो उसने अंतरा के हाथों को पकड़ा। अंतरा ने दूसरे हाथ से अपने लहंगे को पकड़ लिया और एक हाथ उसका दानिश के हाथ में था। दानिश ने पहला फेरा शुरू किया तो पंडित जी ने जैसे ही वचन बोले, दानिश ने हाथ दिखाते हुए बिना इमोशन बोला, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉमिसेस खुद ले लूँगा। ये सुनकर पंडित जी फिर चुप पड़ गए। बाकी सभी दानिश को घूरने लगे। सभी को दानिश की डोमिनेटिंग नेचर पता था, जिस वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर दानिश ने अंतरा के साथ पहला फेरा लिया। पहले फेरे के साथ दानिश ने अंतरा को देखते हुए अपने मन में बोला, जब तक जीऊँगा तुम्हारे साथ रहूँगा और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी दूसरा फेरा हुआ। दूसरे फेरे के साथ दानिश ने मन में कहा, तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसमें मैं खुद शामिल रहूँगा। अगर मैं तुम्हारी उन खुशियों में शामिल नहीं हो तो मैं तुम्हारी उन खुशियों को आग लगा दूंगा। ओह शिट। अगर मैं तुम्हारी उन खुशियों में शामिल नहीं तो मैं तुम्हारी उन खुशियों को आग लगा दूंगा। इसके साथ उसकी पकड़ अंतरा के हाथों पर कस गई और अंतरा दानिश को देखने लगी। इसी के साथ तीसरा फेरा हुआ। तीसरे फेरे में दानिश ने मन में कहा, तीसरी तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर उन आंखों की वजह मैं बनूंगा तो उन्हें गिरने से भी नहीं रोकूंगा। इसी के साथ चौथा फेरा लेते हुए दानिश अब अंतरा को घूर कर बोला, मैं कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा और ना ही तुम्हें कभी किसी गैर मर्द को देखने दूंगा। यह सुनकर अंतरा अपनी पलकें लगातार झपकाने लगी। चौथा फेरा पूरा हुआ, जिसके बाद पंडित जी ने कहा, अब वधू आगे रहेगी। इस पर दानिश पीछे आया और अंतरा अब आगे हुई। हालांकि अंतरा अब आगे हुई तो उसका सर हल्के से चकरा लेने लगा। बड़े में भी कोई नहीं जानता था कि अंतरा ने सुबह से शराब पी थी। इस वजह से पूरी तरह से अभी उसका नशा नहीं उतरा था, क्योंकि जब फेरे हो रही थी तब अंतरा का सर हल्का हल्का घूम रहा था और वो पांचवें फेरे के साथ उसका सर काफ़ी ज़ोर से घूमने लगा और वो अपनी जगह रुक गई। उसने कसकर दानिश के हाथ को पकड़ लिया। वहीं अंतरा को इस कंडीशन को देखकर सभी परेशान हो गए। वहीं इधर दानिश ने एक कहा, अंतरा को क्या हुआ, इसकी तबीयत तो ठीक है? देविका जी ने कहा। वहीं बिपाशा जी भी परेशान होकर बोली, पता नहीं माँ, कुछ देर पहले तो सब ठीक था। वहीं बाकी सब श्रेया को घूरने लगे। श्रेया भी अंतरा को देखकर परेशान हो गई। उसे अंतरा को शराब याद नहीं पिलाना चाहिए था। इधर अंतरा रोनी सी शक्ल बनाकर दानिश को देखने लगी तो दानिश उसे ठंडी नज़रों से घूरते हुए बोला, इन सब का बदला मैं आज रात बेड पर लूँगा, तुम्हें रिमेंबर दैट। ये सुनते ही अंतरा का शरीर सिहर उठा और इसी के साथ दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और पांचवा फेरा लिया। वहीं सबने जब ये देखा तो सभी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। अंतरा को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। दानिश उसे अपनी गोद में उठा लिया था और वो उसको अपनी गोद में लेते हुए फेरे ले रहा था। सभी की नज़रें उन पर टिक चुकी थी। वहीं मीडिया वाले लगातार फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। अंतरा ने पांचवें फेरे के साथ दानिश की तरफ देखते हुए मन में बोली, मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगी दानिश, कभी आपको आप नाराज़ नहीं करूँगी। इसी तरह छठा फेरा हुआ। अंतरा मन में बोली, आपकी इज्जत करूँगी,
जो आपको पसंद नहीं होगा वो काम मैं नहीं करूँगी। इसी के साथ 7वां फेरा हुआ। आपके हर कदम पे साथ रहूँगी, आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दूँगी। इसी के साथ वो फेरे पूरे हुए और पंडित जी ने कहा, फेरे पूरे हुए, अब आप दोनों बैठ सकते हैं। दानिश ने अंतरा को नीचे उतारा और फिर वो दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। वहीं दक्ष इसी तरह सारी रात जागते हुए शादी को देख रहा था। इधर फेरों के बाद पंडित जी ने कहा, अब इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। मंगलसूत्र का नाम सुनकर बिपाशा जी ने जो अंतरा के लिए खानदानी मंगलसूत्र बनवाया था वो लेकर दानिश की तरफ जाने लगी। तभी दानिश ने बिपाशा जी की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, मॉम, उसे रहने दीजिए। यह सुनकर सभी दानिश को नासमझी में देखने लगे। तभी दानिश ने अपनी पॉकेट से एक ब्लैक गोल्ड कलर शेप का मंगलसूत्र निकाला। ब्लैक और गोल्डन शेप में मंगलसूत्र निकाला। वो काफ़ी यूनिक लग रहा था, जिसे अंतरा काफ़ी गौर से देख रही थी। तभी दानिश आगे बढ़ा, उस मंगलसूत्र को उसके गले में बांधते हुए धीरे से बोला, ये बुलेट पेंडेंट है। बुलेट पेंडेंट का नाम सुनकर अंतरा कुछ समझ नहीं पाई और वो धीरे से बोली, मतलब? इस पर दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जो गोली मैंने तुम्हारे लिए अपने सीने में खाई थी, उसी बुलेट से ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे लिए डिज़ाइन करवाया, सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा शॉक हो गई। वो शॉक एक्सप्रेशन में साथ अपने गले में बंधे चुके उस मंगलसूत्र को देखने लगी, जो कि एक बुलेट पेंडेंट था, जैसे कुछ वक्त पहले दानिश ने अपने सीने पर उसके लिए खाई थी। अंतरा की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। तभी पंडित जी ने कहा, अब आप इन्हें सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाने की बात से अंतरा अपने सेंस में वापस आई और हालांकि अभी भी उसकी नज़र अपने उस मंगलसूत्र पर ही थी। तभी दानिश आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ से सिंदूर को भरा। दूसरे ही पल वो घूंघट के अंदर अपने हाथ लेकर गया और अंतरा के पूरे मांग में सिंदूर भर दिया। अंतरा की आंखें बंद हो गई और उसका दिल अब पूरी तरह शांत हो गया। वहीं सिंदूर पड़ते ही बाकी की सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगे और एक बार फिर से आसमान में फायरवर्क्स होने लगे। इधर इसके बाद पंडित जी ने कहा, शादी पूरी हुई, आज से आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए। वहीं दक्ष भी तालियां बजाने जा रहा था। उसके भी चेहरे पर इस वक्त दानिश को देखकर बड़ी सी स्माइल थी। वहीं सभी अब मुस्कुरा रहे थे। अंत में अब चुपचाप बैठी अंतरा अब चुप बैठी थी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़ा, जिसे अंतरा तुरंत दानिश की तरफ घूंघट में ही देखने लगी। आज का एपिसोड काफ़ी बड़ा था और आज अंतरा और दानिश की शादी कंप्लीट हुई है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। कमेंट में बताना कैसा लगा एपिसोड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।